ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सेशन की तरफ, जिसका नाम है शिक्षा की गुणवत्ता से नहीं समझौता। हायर एजुकेशन पर आधारित इस सेशन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी और ज्योति विद्यापीठ के फाउंडर डॉक्टर पंकज गर्ग। न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव में आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। बातचीत के इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी के साथ। मंत्री जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलेज लगातार खुलते जा रहे हैं और जहां तक बजट की बात हो या फिर बजट के इतर सुविधाओं का विस्तार कैसे किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि निश्चित रूप से आज राजस्थान में स्कूल्स, शहरों में स्कूल पहले से हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी तक का स्कूल है जी। लेकिन कॉलेजेस की जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 12th पास करने के बाद बच्चा आगे की पढ़ाई जारी रखे, उसके लिए उसको गांव के नज़दीक या अपने घर के नज़दीक कोई कॉलेज की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में भी बड़े शहरों में ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हालांकि है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो किसान और मजदूर के बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन से एक तरह से, क्योंकि 12th तक की निःशुल्क शिक्षा होती है और आगे वो निःशुल्क शिक्षा या एक सुलभ शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरकार का जब पहला बजट पेश किया तो उसमें उन्होंने 37 कॉलेज एक साथ राजस्थान में सरकारी कॉलेज खोले जी। और उनका ये विजन था कि बालिका शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना है हमारे प्रदेश में उस शिक्षा के क्षेत्र में, और ग्रामीण शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना है। तो उस सोच के साथ 37 कॉलेज पहली बार खोले गए। 2020 के बजट में करीब 50 कॉलेज खोले गए और 2021 का जो बजट आया, अभी हमारे दो साल राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बने हुए हैं और जहां पिछले 70 सालों में मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद 2018 तक पूरे राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में 230 कॉलेज अभी तक संचालित थे जी। लेकिन मुझे इस बात की प्रशंसा है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, जहां 230 कॉलेज अब तक थे आज से 2 साल पहले जी। और इन 2 सालों में 115 कॉलेज गवर्नमेंट के हमारी सरकार के द्वारा खोले गए हैं और ये सारे के सारे कॉलेज ग्रामीण शिक्षा, और जहां दूर दराज तक 50 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं था सरकारी, वहां खोले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक घोषणा, बड़ी घोषणा की है, तो इससे हमारी जो रिक्त पदों की जो समस्या है उसका समाधान भी होगा। बिल्डिंग्स के लिए हमने DMFT के माध्यम से, माइनॉरिटी फंड के माध्यम से, सरकार के खुद के फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तमाम सुविधाएं भी हो, संसाधन भी हो और उस शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमने कॉलेज भी खोले हैं और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले 3 सालों में भी हम उस शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। शुक्रिया मंत्री जी। ज्योति विद्यापीठ के फाउंडर डॉक्टर पंकज गर्ग भी इस सेशन में हमारे साथ हैं। पंकज जी, यदि आपका कोई सवाल मंत्री जी से हो तो आप भी पूछ सकते हैं। मंत्री जी, पहले तो मैं कहूं कि चूंकि हमारा वास्ता हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही ज़्यादा होता है और बहुत ही एक अच्छा वातावरण, चूंकि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, आप लोगों ने हमें दे रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हम एक अच्छे माहौल में आपने जो एक्ट बनाया है हमारा, उसकी एक अच्छे इंटरप्रिटेशन करते हुए और हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। तो मंत्री जी, जो अभी कोविड के दौरान हमारे जो राजस्थान राज्य ने जिस तरह से इस पे जीत हासिल करी, कम से कम केसेस रहे तो तुरंत आप लोगों ने आइडेंटिफाई करे और समुचित व्यवस्थाएं करी, हम लोगों का भी पार्टिसिपेशन रहा कोविड सेंटर्स बनाने में। लेकिन अब हमें अपने आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमें उसको इस डिजास्टर को, इस पूरे डिजास्टर को किसी ना किसी केस स्टडी में या कोई कोर्स कैरिकुलम में कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। न जाने इस तरह के हमको और कितनी चीजों को
आगे देखना है या हमारे बाद जो अभी नए बच्चे हैं उनको देखना है, तो जो फाइंडिंग्स हैं, जो डेटा है हमारे पास, जे कितनों को कोविड हुआ, कैसे हुआ, किस एज वालों को हुआ, ये अगर कुछ एक सार्वजनिक कर दिया जाए तो हम विश्वविद्यालय इस पे एक रिसर्च करके आपको प्रस्तुत करें। हमारा भी ध्येय होगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसने हमको बहुत कुछ बचाए रखा, जी। हमारे अंदर जो एक भावना है एक दूसरे की सहयोग करने की, दुनिया को हमें इसको अब दिखाना है सर, केस स्टडी और यूनिवर्सिटी रिसर्चों के माध्यम से। हाँ, निश्चित रूप से पंकज जी, कोविड का जो समय रहा ये बहुत ही हम सब के लिए बहुत ही एक परेशानी वाला था। पूरा देश, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई। राजस्थान की जहाँ तक बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो एक सूझबूझ वाले एक राजनेता है, और उन्होंने जिस प्रकार से कोरोना के दौरान जो व्यवस्थाएं की उसकी सराहना हमारी सरकार ने, कोविड से किस प्रकार से निपटा जाए, कोविड से किस प्रकार से बचाव हो, कोविड से कि जो संक्रमित जो लोग थे वो कम से कम हो और जो हो गए उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो, निःशुल्क इलाज हो। राजस्थान, मैं समझता हूँ कि इस पूरे देश में राजस्थान सबसे अग्रणी राज्य रहा है जहाँ किसी भी कोविड से संक्रमित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। कितना भी महंगे से महंगा इलाज की आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान की सरकार के द्वारा उसकी तमाम व्यवस्थाएं की गई। आईसीयू, वेंटिलेटर, महंगे से महंगे इंजेक्शन, सब कुछ किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां अब जाकर के सामान्य हुई है। तो राजस्थान के सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स फरवरी मार्च में बंद कर दिए गए थे। हमारी परीक्षाएं बीच में स्थगित हमें करनी पड़ी थी। और उसके बाद कुछ परिस्थितियां सामान्य होने के बाद हमने कुछ विद्यार्थियों को प्रमोट भी किया। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को के एग्जाम्स करवाए गए। उन एग्जाम्स में भी बहुत सारी शिथिलताएं दी गई क्योंकि विद्यार्थी भी मानसिक रूप से परेशान था, वो अपनी पूरी तैयारी भी नहीं कर पाया था। तो मैं समझता हूँ कि ये सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में ऐसा समय आता है जिस प्रकार का कोविड का समय आया। अब ठीक हम अच्छी स्थिति में आए हैं। तो पंकज जी ने ठीक कहा। तो आपने जो डाटा उपलब्ध करवाने की बात कही है, तो निश्चित रूप से ये भी एक स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडेंस का माध्यम हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए एक ज्ञानवर्धक जो सामग्री होती है उसमें ये आएगा। इसमें आप रिसर्च भी करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं, हमारा चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट्स और कई डिपार्टमेंट्स ने मिल करके इस एजुकेशन का भी रहा है। हमारे जो शिक्षा विभाग है तो एनएसएस के, एनसीसी के, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट्स, स्काउट एंड गाइड्स के कैडेट्स, ये उस समय जब कोविड की वजह से लोग घरों में बैठे थे उस समय जिला प्रशासन के साथ मिल करके सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षक, आप लोगों ने मिल करके इस कोरोना की इस लड़ाई में बहुत बड़ा सहयोग किया है। तो निश्चित रूप से आपने जो डाटा उपलब्ध करवाने की बात कही है तो उसमें मैं तत्काल कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये एक उपयोगी सामग्री रहेगी। ये जो डाटा रहेगा ये सभी के काम आएगा। तो और आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी एक इससे मार्गदर्शन मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिया है उस सुझाव पर गहनता से उस पर अमल करेंगे और इसका जो भी प्रोसीजर है उसको अपनाते हुए आपने जो सुझाव दिया है उस पर कार्रवाई करके आपको डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। डॉक्टर पंकज, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था के साथ ही छात्रों के हित में अगर आपका मंत्री जी से कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप अपनी बात भी उनके सामने रख सकते हैं। मंत्री महोदय, जैसा भी आपने बताया स्कूल, कॉलेजेस सबके बारे में, मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव है कि जो विश्वविद्यालय अब नेक एक्रीडेटेड हो चुके हैं या जिनको और भी ग्रेड्स मिल चुके हैं, जैसे कि ज्योति विद्यापीठ नेक एक्रीडेटेड है और एकमात्र अंडर सेक्शन 12B विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसमें ग्रांट देता है उसके अंदर इसको मान्यता मिल चुकी है। अब हमें ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होगी। तो सर, हम जैसे इंस्टीट्यूशन को और भी जो आना चाहें उन्हें अब मेंटर बनने का टाइम आ गया है। मतलब आपने हमको स्थापित करा, हमने वहां तक पहुंच गए, अब आवश्यकता है कि हम पूर्ण जिम्मेदारी निभाएं। जैसे कि सर हमारे यहाँ एजुकेशन फैकल्टी है
और उसमें 550 से ऊपर बिटियाएं पढ़ती हैं, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड। अगर आप आसपास के 10-20 स्कूल हमें गोद दे दें तो वहां का शिक्षण स्तर सुधारने का काम हमारा, और जो हमारे शिक्षक हैं वो उन टीचर्स को नई टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्योंकि सर जब एक सरकारी सेवा में टीचर आ जाते हैं तो उनके टीचिंग प्रोग्राम्स बहुत कम कंडक्ट होते हैं। एक बार एक मॉडल के रूप में आप हमें प्रोत्साहित करिए, लोग इसका अनुसरण करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि अब मेंटरशिप का टाइम हमारा आ गया। इंक्यूबेशन आप हमें डिक्लेयर करिए जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो। लोग अब जैसे मंत्री जी हमारा एग्रीकल्चर विभाग है, हमें 10 गांव गोद दीजिए, इन 10 गांव के क्रॉप की जिम्मेदारी, किसान की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं हमको कहिए कि 4 साल बाद आपका कोर्स बंद कर दिया जाएगा। ऐसा पाठ्यक्रम हम क्यों पढ़ा रहे हैं जिसके बारे में हम क्रियान्वयन करके आसपास ना दिखाएं। ये तो वो वाली बात, अस्पताल है और अस्पताल के आसपास जो है कम्युनिकेबल डिजीज फैली हुई है। हमारे आयुर्वेद विभाग को जिम्मेदारी दीजिए कि वो हमको 10 पीएससी कम से कम मेंटेन करनी, वैसे मैं कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं रोल मॉडल बनूंगा और दूसरे लोग, हम पे इतना संसाधन है मंत्री जी, इतना संसाधन है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन वही है कि हम सबको सीमा में बांध दिया, तुम्हारा संसाधन इस बाउंड्री के अंदर, तुम्हारा उसके अंदर, इनको एकीकृत कर दीजिए मंत्री जी। हम यहां 4 चांद लगा देंगे, बस आप इस संबंध में विचारिए और हमें बुला के जिम्मेदारी दीजिए। आपने हमें लाइसेंस दिया है हायर एजुकेशन चलाने का, इट इज माय ड्यूटी, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने आसपास का जो डिसिप्लिन मेरे यहाँ चल रही है वो आसपास के क्षेत्र में उसका विकास हो। मंत्री जी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय सुझाव है पंकज अग्रवाल जी का ज्योति विद्यापीठ की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि जो बातें आपने कही है, विश्वविद्यालय अपना जो खुद का कैंपस है उसके दायरे में तो आप सारा एजुकेशन सिस्टम, चाहे कोई भी सब्जेक्ट संकाय है, उसका करते ही हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ पीएससीज को गोद लिया जाए, कुछ किसान जो आसपास के गांवों के फार्मर्स हैं उनको एक विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाए और उनको एग्रीकल्चर से संबंधित जो नवाचार है, जो किसानों को आज के समय में ज़्यादा पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए जो उपयोगी उनको टेक्निक है, क्योंकि अभी हमारा किसान आज से 100 साल पहले जो जिस तरीके से खेती करते थे उसी के तरीके से आज भी खेती करता है। क्योंकि विश्वविद्यालय या कोई भी संस्थान है वो सिर्फ कुछ एक लिमिटेड दायरे तक काम करती है, तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपका जो सुझाव है बहुत ही अच्छा है और आप ऐसा कर भी रहे हैं जैसा आपने बताया है, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालय इस प्रकार से करें, उसके लिए आप सभी के साथ बैठ करके, क्योंकि अब इतने दिन तो आप लोगों से सीधा जुड़ाव नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक हुई है, चाहे हमें वर्चुअल मीटिंग भी करनी पड़े, लेकिन राजस्थान के 51 यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठ करके आपके जो सुझाव है एक रोल मॉडल के रूप में आपसे शुरुआत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आपके कैंपस की मैं एक बार विजिट भी करूँ। आप जो कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से आज न्यूज़ 18 के माध्यम से आपके साथ पूरा बैठ करके जो बात करने का अवसर मिला है, और आपके जो सुझाव है एक निजी क्षेत्र में होते हुए भी आप एक सोशली एक जो काम करने की बात कर रहे हैं। हम सबका, हमारा जो पूर्वजों के हमारे जो संस्कार हैं वो यही कहते हैं कि हमें, जैसा आपने पहले भी कहा, कि हमें दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए सब करते हैं। तो आप अपने विद्यार्थियों के साथ साथ आसपास के एरिया के लिए भी जो काम कर रहे हैं, इस काम को हम सभी विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से लागू कर सकें, इस पर अतिशीघ्र आपके साथ बैठ करके बात करेंगे। इसी के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव का ये सेशन शिक्षा की गुणवत्ता से नहीं समझौता अब यहीं खत्म होता है। उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान भंवर सिंह भाटी और ज्योति विद्यापीठ के फाउंडर डॉक्टर पंकज गर्ग इस सेशन में हमारे साथ जुड़कर आपने उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव के अनूठे मंच पर राजस्थान में प्राथमिक, तकनीकी और उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी हासिल हुए। न्यूज़ 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।